आज के अपने टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा सिकंदर के समान थी। यह भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध कौशल, कूटनीति और सैन्य शक्ति के आधार पर अपनी साम्राज्यवादी नीति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया तथा तुर्की साम्राज्य को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। अलाउद्दीन की उत्तर भारत की विजयों में सर्वप्रथम गुजरात को लिया जा सकता है। यहाँ उल्लुग खां व नुसरत खां को भेजकर शासक करण बघेला को हराकर इसकी पत्नी कमला से खिलजी ने विवाह कर लिया। इसके बाद खिलजी की साम्राज्यवादी आकांक्षा बढ़ती गई, जिसके परिणाम स्वरूप रणथंभौर पर उसकी निगाहें पड़ी, जो राजस्थान के सुदृढ़ दुर्गों में गिना जाता था तथा वह खिलजी के विद्रोहियों की शरणस्थली बना हुआ था। प्रथम प्रयास में नुसरत खां व उल्लुग खां असफल रहे। इस पर खिलजी स्वयं रणथंभौर पहुंचा तथा शासक हमीर के दो सेनापतियों रणमल व रत्तीपाल को लालच देकर अपनी ओर मिलाने में सफल रहा। परिणामतः 1301 ईस्वी में रणथंभौर के दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया तथा उल्लुग खां को यहाँ का शासक नियुक्त किया। विजय अभियान के अगले पायदान पर चित्तौड़ को ले सकते हैं। यहाँ आक्रमण के कई कारणों में उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, दुर्ग की सुदृढ़ता, दुर्ग का महत्व, मेवाड़ की बढ़ती शक्ति तथा रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा को गिनाया जा सकता है। आक्रमण का शासक राणा रतन सिंह ने सामना किया, लेकिन उम्मीद टूटने की स्थिति में पद्मिनी ने जोहर किया तथा अंत में 26 अगस्त 1303 ईस्वी में खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का शासन सौंपा तथा इसका नाम खिजराबाद रख दिया। उत्तर भारत के विजय अभियान में मालवा 1305, सिवाना 1308, जालोर 1311 आदि को एक एक करके खिलजी हराता गया। जालोर के समर्पण के साथ ही
सभी प्रमुख रियासतों पर खिलजी का अधिकार हो गया। जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, बूंदी, मंडोर, टोंक आदि पर खिलजी का अधिकार हो गया। खिलजी के उत्तर भारत के विजय अभियानों से राजपूतों की शक्ति को प्रबल आघात पहुंचा। इस विजय अभियान से अलाउद्दीन खिलजी उत्साहित होकर दक्षिण भारत की धन संपत्ति प्राप्त करने, कर वसूलने, सेना को व्यस्त रखने तथा यहाँ की आंतरिक दुर्बलता का फायदा उठाकर यहाँ भी आक्रमण की क्रमबद्धता को जारी रखा। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया, जिसमें मलिक काफूर ने शासक रामचंद्र देव को परास्त कर धन संपदा लेकर 6 माह बाद रामचंद्र को वापस देवगिरी लौटने की अनुमति दे दी। दक्षिण के विजय अभियान में वारंगल 1309, द्वार समुद्र की विजय 1310, महाबर की विजय 1311 तथा देवगिरी पर पुनः आक्रमण को लिया जा सकता है। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शंकर देव ने स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करने की शुरुआत के कारण मलिक काफूर ने पुनः आक्रमण कर यहाँ पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत के इस सफल अभियान में अधिकांश राज्यों द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली गई तथा अतुल धन संपत्ति प्राप्त कर खिलजी ने शक्ति तथा प्रभाव में वृद्धि की। इन आक्रमणों से जनता तथा शासकों को अत्यधिक क्षति हुई।